पंचकुला चुनाव को लेकर जो है नामांकन का दौर लगातार जारी। चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन दर्ज करवाया जा रहा है। मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल का नामांकन है। सीएम नवाब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, आपको सुनाते हैं। साथियों, जोरदार तालियां बजा करके हमारे बीच में हमारी राज्यसभा की सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे चुनाव के यहाँ प्रभारी के रूप में जो काम देख रहे हैं, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर जी, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रहे और इस क्षेत्र के नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, जिला के प्रभारी रवि बतान जी, हमारे ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और पूर्व में मेयर हमारे कुलभूषण गोयल जी, हमारे चंडीगढ़ की मेयर सौरभ जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी यहां से लड़ा, श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे राहुल राणा जी, प्रदेश के हमारे सचिव, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के सीनियर सभी नेतागण, अमित जिंदल जी और हमारे प्रदीप जी और हमारे सभी पार्टी के सीनियर पदाधिकारीगण, और आज इस नामांकन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी की वजह से अलग अलग स्थानों पर हमारे लोग खड़े हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव होते हैं, साथियों, एक तरफा कमल का फूल देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों खिल रहा है। कल बंगाल के अंदर भी वोटिंग हुआ है और बंगाल के लोगों ने साथियों उस वोटिंग से ये संकेत दे दिया कि सबसे ज्यादा अगर कमल का फूल बंगाल में खिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा और वहां पर पहली बार साथियों सरकार बनेगी। ये संकेत ये बंगाल के लोगों ने कल की वोटिंग में दिया है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ रहा है और आज हमारे पास चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे हमारे निगम क्षेत्र की बात हो या देश की बात हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से पिछले 11 वर्षों में बदला है। साथियों, आज जीवन इस 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, साथियों डबल इंजन सरकार ने ये किया है। जितनी नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं साथियों, उनको धरातल पर उतारने का काम निरंतर गति से साथियों हमारी सरकार कर रही है। परंतु हम देखते हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, सजावाग तो बड़े दिखाए परंतु रिजल्ट जीरो, कुछ भी काम नहीं किए। साथियों, लोग त्राही त्राही कर रहे। परंतु मैं बताना चाहूंगा, हमने अपने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प लिए थे, 217 वायदे हमने किए थे। साथियों, मुझे ध्यान में है कि हमने गति से काम किया और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर
साथियों 63 वायदे 1 साल के अंदर पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों 153 वादों के ऊपर गति से काम चल रहा, जो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। साथियों हमने कहा था कि अपने संकल्प पत्र के अंदर जो जो बातें हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कही थी उनको पूरा करने का जिम्मा ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों अगर दूसरी तरफ देखें, हमारे जो महत्वपूर्ण जो हमने बातें कही थी, जो वायदे किए थे, उन महत्वपूर्ण वादों को हमने पूरा किया है। परंतु कांग्रेस लगातार साथियों झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर साथियों उनको बरगलाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मुद्दा नहीं है साथियों, लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा वो संविधान की बुक लेकर के साथियों स्थान स्थान पर घूमता रहा और कांग्रेस के लोग भी बोलते रहे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं आज पंचकुला की ये माता मनसा देवी की ये पवित्र भूमि है। मैं आज इस पवित्र भूमि से एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि संविधान को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है। साथियों उनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। साथियों वो लोगों के अंदर झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज देश उस बात को समझ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। साथियों हमने भी हरियाणा के अंदर विजन डॉक्यूमेंट 2047 उन्हीं के दिशा निर्देश के अंदर साथियों पिछले दिनों पंचकुला में जब आदरणीय अमित शाह जी यहाँ वीर बाल दिवस के अवसर पर आए थे, उन्होंने उसको लॉन्च किया था। और साथियों हमारा भी विजन है कि ये पंचकुला ये विकसित पंचकुला बने। साथियों उसको लेकर के पार्टी निरंतर नई साथियों योजनाओं के ऊपर काम कर रही है। मैं आप लोगों के बीच में आज क्योंकि नॉमिनेशन का ये पर्व है, इस नॉमिनेशन के पर्व पर श्यामलाल जी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 2 दिन के बाद ये चुनाव स्मूथली चलेगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक एक घर के अंदर जा करके एक एक व्यक्ति को मिल करके साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा और मेरा विकसित पंचकुला उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे ताकि पंचकुला को हम एक नंबर 1 का सिटी, एक स्मार्ट सिटी के रूप में साथियों इसको विकसित कर सकें। हमने पिछले दिनों भारत भूषण जी हमारे यहाँ से मेयर थे, बहुत सारे कार्य हमने यहाँ पर किए हैं। आप देख रहे हैं पिछले 11 वर्षों के अंदर पंचकुले की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जितने काम और छूट गए हैं, कुछ के तो साथियों टेंडर लगे हुए हैं, काम चल रहे हैं और जो कुछ और बचेंगे, जो भी श्यामलाल जी आकर के हमें पंचकुला के बारे में अवगत कराएंगे, एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो काम पीछे रहेगा, उसको पूरा करने का जिम्मा ये ट्रिपल इंजन सरकार का होगा। साथियों मिलकर के एक एक वोट, एक एक घर, एक एक व्यक्ति, साथियों हमने कमल के फूल के ऊपर एक एक बटन दबवाना है। ये मेरा आग्रह है। हम घर पे न बैठे, कहीं हमारा रिश्तेदार मित्र प्यारा फोन करके या स्वयं जाने की बात हो, एक एक वोट के लिए एक एक व्यक्ति के पास जा करके हमने कमल का फूल यहाँ से खिलाना है और विकास की गारंटी ये हमारी है। विकास के अंदर पंचकुला को हम पीछे नहीं रहने देंगे, साथ ही उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, आज तक कांग्रेस की सरकारें साथियों हिमाचल के अंदर है और अन्य राज्यों 2-3 राज्यों के अंदर रह गई हैं। झूठ बोल करके लोग सरकारें लेकर के आए, परंतु वहां पर लोगों के लिए कुछ नहीं किया और लोग वहां की त्राही कर रहे हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने वायदा किया था कि हम हिमाचल के अंदर
1100 रुपया महिलाओं को देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, हिमाचल के अंदर पूरे होने वाले हैं, अभी तक साथियों उन्होंने उस योजना को लागू नहीं किया। हमने हरियाणा के अंदर महिलाओं को कहा था हमारी सरकार 2100 रुपए देने का काम करेगी, हमने आते ही 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज महिलाओं को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने साथियों पहले ही साल के अंदर किया है। और हमने इसका दायरा बढ़ाया है। अब जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ये दूसरे फेज के अंदर उन परिवारों की बहनों को भी इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, उनको भी 2100 रुपये देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उस बहन की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको भी लागू कर दिया। आज जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, लगातार गरीबी को उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मैं आज आप सबको आज साधुवाद भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं अपने श्यामलाल जी बंसल इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि साथियों आज आपके आशीर्वाद से, ये पंचकुला के लोगों के आशीर्वाद से साथियों आज नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद इसके ऊपर भरपूर बरसेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कमल का फूल आपके आशीर्वाद से खिलेगा, पंचकुला के लोगों के आशीर्वाद से खुलेगा। विकास की गारंटी साथियों डबल इंजन सरकार की है, हमारी है, कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पर जो भी विकास हमारे श्यामलाल जी बंसल जी हमारे ध्यान में लगाएंगे, उस काम को पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का होगा। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी